नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य में लोकसभा चुनाव में कुल मतदान 62.10% रहा। 8 निर्वाचन क्षेत्रों में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने अधिक मतदान किया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा, स्कूल, कॉलेज और उच्च शिक्षा में पढ़ाई की बोझिलता दूर करने के लिए काम करने की जरूरत। प्रदेश में गर्मी के मद्देनजर मनरेगा कार्यों का समय 1 मई से सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। और राज्य के कुछ हिस्सों में दिन के तापमान में बढ़ोतरी जारी। अलवर, करौली, धौलपुर और गंगानगर में पारा 42 डिग्री या अधिक रिकॉर्ड किया गया। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। राज्य के 25 लोकसभा क्षेत्रों में हुए चुनाव में इस बार कुल 62.10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पात्र महिला मतदाताओं में से 60.72% महिलाओं ने मतदान किया। महिलाओं की ओर से सबसे ज्यादा प्रतिशत 75.75 बांसवाड़ा संसदीय सीट पर रहा, जबकि करौली, धौलपुर में सबसे कम 47.66% महिलाओं ने वोट डाले। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार बाड़मेर, कोटा और बांसवाड़ा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने बताया कि 8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का मतदान प्रतिशत अधिक रहा है। पहले चरण में चूरू, झुंझुनू और सीकर में, जबकि दूसरे चरण में उदयपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, जालौर और पाली में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का मतदान प्रतिशत अधिक रहा। पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत 62.27 रहा। बाड़मेर में सबसे ज्यादा 76.54%, जबकि धौलपुर, करौली में सबसे कम 51.25% पुरुष मतदाताओं ने वोट डाले। इस चुनाव में ट्रांसजेंडर मतदाताओं की भागीदारी भी नजर आई। कुल 628 ट्रांसजेंडर मतदाताओं में से 333 ने वोट डाले। इस तरह 53.03% ट्रांसजेंडर ने वोट डाले। गंगानगर में सबसे ज्यादा 43 ट्रांसजेंडर मतदाता, जबकि बाड़मेर में सबसे कम 2 ट्रांसजेंडर मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया। राज्य में लोकसभा की सभी 25 सीटों पर मतदान के साथ ही कुल 266 प्रत्याशियों के चुनावी भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद हो गया है। 4 जून को मतगणना वाले दिन ईवीएम खोली जाएंगी और 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए सांसदों का परिणाम सामने आएगा। ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को संबंधित जिलों में कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रखवाया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि स्कूल, कॉलेज और उच्च शिक्षा में पढ़ाई की बोझिलता को दूर करने के लिए काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा शिक्षा में जो नए बदलाव हो रहे हैं उनको शामिल करते हुए नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में अध्यापन को प्रभावी बनाया जाए। श्री मिश्र आज जयपुर में महात्मा गांधी चिकित्सा विज्ञान और टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय में आयोजित फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सीखना और सिखाना सतत प्रक्रिया है और उसे रुचिकर बनाया जाना चाहिए। श्री मिश्र ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य तकनीक का समावेश किया जाए। राज्यपाल ने कहा कि शैक्षिक नवाचारों को जितना अधिक हम अपनाएंगे, उतना ही हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के रास्ते खुलते जाएंगे। शिक्षा विभाग ने 30 अप्रैल से शुरू हो रही 5वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली है। इस परीक्षा के प्रश्न पत्रों को पूरी सुरक्षा के साथ रखा जाएगा। शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुसार पेपर की अलमारी की चाबी केंद्र अधीक्षक और अतिरिक्त केंद्र अधीक्षक के पास अलग अलग रहेगी। दोनों की मौजूदगी में ही पेपर की अलमारी खोली जा सकेगी। परीक्षा शुरू होने से 15 मिनट पहले ही पेपर के लिफाफों को खोला जा सकेगा।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने गर्मी के मद्देनजर मनरेगा कार्यों के समय में बदलाव किया है। अब मनरेगा कार्यों का समय 1 मई से आगामी 15 जुलाई तक के लिए सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक का रहेगा। इस अवधि के बाद कार्यों का समय जिला कलेक्टर अपने स्तर पर निर्धारित कर सकेंगे। गौपालन विभाग ने गर्मी और लू के प्रकोप से गौशालाओं में गौवंश को बचाने के लिए विस्तृत परामर्श जारी किया है। विभाग के निदेशक डॉ शालिनी शर्मा ने बताया कि गौशालाओं को गौवंश के लिए पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी, चारा, भूसा, अन्य पशु आहार और गौवंश को गर्मी तथा लू से बचाने के लिए छाया की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्हें बीमार, कमजोर और गर्भवती गौवंश की उचित देखभाल की व्यवस्था करने को भी कहा गया है। उन्होंने बताया कि मृत गौवंश के उचित निस्तारण के लिए भी विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। और अब मौसम। राज्य के कुछ हिस्सों में हाल की आंधी बारिश के बावजूद दिन का पारा लगातार चढ़ रहा है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 4 स्थानों पर पारा 42 डिग्री या उससे ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। इनमें अलवर, करौली, धौलपुर और गंगानगर शामिल हैं। इनके अलावा कई अन्य स्थानों पर पारा 40-41 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि आगामी 5-6 दिन राज्य में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। हालांकि गंगानगर, हनुमानगढ़ क्षेत्रों में आगामी 48 घंटों में आंशिक बादल छाए रहने और बूंदाबांदी होने की संभावना है। इसके अलावा एक और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के असर से 29 और 30 अप्रैल को बीकानेर संभाग में आंधी चलने की संभावना है। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र में आज राष्ट्रीय राजमार्ग 123 पर आदर्श नगर के पास बारात ले जा रही एक पिकअप बेकाबू होकर खेत में पलट गई। इस हादसे में दूल्हे के पिता सहित 2 लोगों की मौत हो गई। नीमका थाना के झीर की चौकी में आज एक अन्य सड़क दुर्घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये दुर्घटना ट्रैक्टर ट्रॉली को ट्रेलर द्वारा टक्कर मारने से हुई। ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। घायलों को नीमका थाना के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में सागरपाड़ा मोहल्ले में एक निर्माणाधीन मकान का छज्जा टूटकर गिरने से 11 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को जिला अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां ट्रॉमा वार्ड में उनका इलाज जारी है। बीकानेर में आचार्य तुलसी कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर की ओर से 2 दिन की हेमेटोलॉजी सिम्पोजियम आज से शुरू हुई। आयोजन समिति के सचिव डॉ पंकज टांटिया ने बताया कि पहले दिन प्रशिक्षणार्थियों ने विभिन्न तकनीकों का प्रशिक्षण दिया। उन्होंने बताया कि इस राष्ट्रीय सेमिनार के लिए पूरे देश से लगभग 350 से अधिक पंजीकरण हुए हैं। आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंक तालिका में चोटी पर चल रही राजस्थान की टीम ने इससे पहले के मैच में लखनऊ की टीम को शिकस्त दी थी। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए लखनऊ की टीम के लिए आज का मैच बहुत महत्वपूर्ण है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में लोकसभा चुनाव में कुल मतदान 62.10% रहा। 8 निर्वाचन क्षेत्रों में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने अधिक मतदान किया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि स्कूल, कॉलेज और उच्च शिक्षा में पढ़ाई की बोझिलता को दूर करने के लिए काम करने की जरूरत है। प्रदेश में गर्मी के मद्देनजर मनरेगा कार्यों का समय 1 मई से सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। और राज्य के कुछ हिस्सों में दिन के तापमान में बढ़ोतरी जारी है। अलवर, करौली, धौलपुर और श्रीगंगानगर में पारा 42 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।